मिश्रा की उंगली पकड़ के ले गया था, छत पे चढ़ जा तू दूसरे के धर्म के, उसके झंडा उतार के फेंक, पैरों में फेंक दे और अपना झंडा लगा दे। कौन ने कहा था उससे, बताओ ना। सिक्योरिटी फेलियर किसकी है? जब तुम्हारे साथ में इतनी फोर्स चल रही है, पुलिस चल रही है, उसने चढ़ने कैसे दिया दूसरे की छत पे? आप जाके उसकी भावना भड़काओगे, उसके घर पे थूक के आओगे? नहीं, हत्या करोगे। हत्या वाले को उनको दो सजा, नहीं सजा दो। इससे पहले भी तो सरकारें थी, उससे पहले आप बताओ। सारे तो हमारे जितने भी हिंदुओं के जितने त्योहार थे आराम से मनते थे, कोई दंगा तो होता नहीं था, कोई पत्थरबाजी तो होती नहीं थी। जब बीजेपी आती है तभी क्यों होता है ये? जानबूझ के मरवाए जाते हैं, जानबूझ के दंगा भड़काया जाता है, जानबूझ के वोटों की खेती है ये। ब्राह्मण मारे जा रहे हैं, बड़ी बात ये है। मरेगा तो ब्राह्मण, जो ही तो मरेगा, ब्राह्मण मरेगा तो वोट बढ़ेगा। फिर मशीन कहाँ से वोट उगलेगी? उसी से तो उगलेगी जब मरेगा, और जब मरेगा ही नहीं तो वही खत्म। अरे गौ माता का तुम मांस का व्यापार कर रहे हो, सबसे ज्यादा बीफ एक्सपोर्ट हो रहा है। जिस दिन तुम गौ माता को उसका दर्जा दे दो, राष्ट्रीय माता का दर्जा दे दो, कोई भी नहीं छुएगा गौ माता को। अच्छा, उसके बाद में आबादी का कानून बना दो। कैसे बढ़ जाएगा भाई? 3 अगर हिंदू के होंगे तो 3 उनका बना दो, 4 बनाने तो 4 बना दो। एक वो फौजी के लिए और उसको छूट दे दो, पुलिस वाले के लिए तू 4 कर सकता है भैया। 3 जो आम जनता है वो 3 बच्चे करेगी बस। उसके बाद में जब कानूनी बन जाएगा तो ये मुद्दा ही खत्म हो जाएगा। लेकिन बनाना नहीं चाहते क्योंकि जानबूझ के भड़काना है। हिंदू उनका मुसलमानों को डर दिखा के वोट लेनी है। नाम लिखने में क्या दिक्कत है? मुसलमान तो लिख लेगा। अब 72% हिंदू मांस खाता है और वहीं जाके खाता है उसी की दुकान पे, और रोज खाता है। लिख दो नाम लिख के क्या रोक लोगे तुम? और जो सनातनी है वो सनातनी, वो अपने घर में बैठा दाल रोटी खाता है। और जब खिलवाओगे खाना, रोटी में थूकोगे। अरे रोटी में कौन थूक रहा है? वो तो फर्जी वीडियो है, कुछ भी बना लो। गए वो लोग गाजियाबाद के, आपके यहाँ का मामला है। 72% ठीक है, उन्होंने जो भी बनाया था। आपने हिंदू को रोटी लेते देखा था वहाँ? मुस्लिम के ढाबे पे, अगर वो मुस्लिम ढाबा है तो उस पर मुस्लिम ही जाता है। वो अपने को कुछ भी खिलाए, तुम्हें क्या मतलब? इस चीज तो एक थाली में खाते हैं। नाम लिखेंगे तो क्या दिक्कत? धोखा दे रहे हैं वो लोग। नाम लिख रहे हैं फिर भी हिंदू। आप मेरे साथ चले जाओ, वोटर आईडी से अगर वो दे दोगे ना, अगर मांस देना शुरू कर दें आधार कार्ड से और वोटर आईडी से, तो आपके आंखें भट्टा सी खुल जाएंगी। वो सारे वोटर आईडी और आधार कार्ड जो हिंदुओं को मिलेंगे। महाकुंभ में दुकान नहीं लगा, मीट वाले के हाथ से शुरू कर दिया ना लेना, शुरू करवा दो। उस पर बाबा ये कह दे कि जितने भी मीट की दुकान है, जिसकी मांस की दुकान है, मदरा की दुकान है, हमारे सनातन में तो ये है ना, हिंदू धर्म में तो तीनों चीज है नहीं। आप उनका आधार लेने शुरू कर दो बस, और वो चाहे वो निकलवा लो। आप उनसे मांस वालों से और उनसे वो पेटीएम कर रहे हैं, पेटीएम की लिस्ट निकलवा लो। आप देख लेना मदरा में और उसमें अगर 90% हिंदू ना पा जाए। अरे एक तरफ तुम वो कर रहे हो हिंदू, हम हिंदू, मांस खा के मंदिर में जा रहे हो, और मंदिर में जाके कैसे भगवान तुम्हारी एक्सेप्ट कर लेगा प्रार्थना को? और ड्रामा और ड्रामा। कौन सा इनमें से नहीं खा रहा? कौन सा नेता? नहीं, हाँ, चर्बी वाले लड्डू खिला रहे हैं, बताओ जनता को। अरे तुम पे ये नहीं पता था कि तुम पे तो इतना बड़ा फंड है, 500 गाय अपनी रख लो, 500 भैंस रख लो, उसी से अपने लड्डू बनवाओ। अरे ये सब कुंभ में मुसलमान नहीं बनाने का धंधा, ये पागल समझ रहे हैं जनता को। मुसलमान नहीं जाएगा। और देखो देश कहाँ चला गया, कहाँ 56 रुपए पे से जाके डॉलर की कंपैरिजन करोगे तो रुपया 84-85 रुपए पहुंच लिया। और डाटा सस्ता, डीजल 3 गुना महंगा हो गया। डाटा क्या? डाटा कोई खा लोगे? डाटा रोटी दे देगा? नहीं, डाटा तो लोड करके रोटी खा लेना तुम शाम को जाके। सर, उत्तर प्रदेश में नारा दिया जा रहा है कि कटोगे तो बटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे, कायदे में रहोगे। इस नारे से क्या समझते हैं आप? देखो, बांटना तो इन्होंने ही शुरू किया है। अभी चुनाव हुआ है 2 महीने पहले, हरियाणा में आपने देखा 35 वर्सेज एक जाट के वर्सेज कर दिया। क्या जाट हिंदू नहीं है क्या? नहीं, ये बताओ ना। आज चुनाव हो रहा है महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में ओबीसी वर्सेज मराठा कर दिया। गुजरात में चुनाव होता है तो पटेल वर्सेज अदर्स कर देते हैं। बिहार में और उत्तर प्रदेश में चले जाओ तो वहाँ यादव वर्सेज अदर्स कर देते हैं। क्या वो यादव हिंदू नहीं है? बताओ ना, मराठा हिंदू नहीं है क्या? ये खुद बाइफरकेट कर रहे हैं सगरी कास्टों को। और एक बात बताओ, 6000 कुछ कास्ट जो सब कास्ट बनाई है, हाँ 6743 जो सब कास्ट बनाई है, क्या वो हमने बनाई है? या एक बात बताओ ना, किसने बनाई है? वो भी इन्होंने ही बनाई थी। यही जो माइंडेड है ना, जो अपना दिमाग जो लगा रहे हैं, ये कास्ट में सब कास्ट में बांटा किसने है? और ये शूद्र और वो क्षत्रिय और ये कहाँ से आ गए वैश्य? ये सारे बताओ ना। तो कर्म के सार जाति बनाई गई है, तो कर्म के सार से ही वोट ले लो। वोट क्यों मांग रहे हो? फिर अपने कर्म पे मांगो। हिंदू कमजोरियों होगा, उसके सारे पैसे तो इन्होंने ले लिए।
अब जब हिंदू पे खाने कोई पैसे नहीं है, एक बात बताओ, 150 करोड़ के देश में 125 करोड़ हिंदू है। जो चीज़ इन्होंने भ्रष्टाचार में जो खा रहे हैं, ये महंगाई जो हो रही है, अनपढ़ अनशिक्षा जो हो रही है, बच्चे पढ़ नहीं रहे, नौकरी जॉब लग नहीं रही, रुपया डाउन होता चला जा रहा है, विदेशी मुद्रा भंडार खत्म हो गया, सारा सोना गिरवी रख दिया। अब क्या चाह रहे हो, और क्या चाह रहे हो? विश्वगुरु बन रहा है। एमएनसी बेच दें 30, विश्वगुरु ऐसे बनता है? अपनी एमएनसी अपनी प्रॉपर्टी को बेच के विश्वगुरु बनता है क्या कोई? और तुम कर्जे पे कर्जा लाए जा रहे हो। विदेश से कर्जा तुमने 7 साल में 205 लाख करोड़ पे पहुंचा दिया। इतना तो 70 साल में भी नहीं हुआ था, 55 लाख करोड़ हुआ था। तुमने 155 लाख करोड़ रुपए 7 साल में ही ले आए। ये देश का और के खुद जो हमारी प्रॉपर्टी है, जो एमएनसी है, चीनी मिल हो, कोई इंडस्ट्री हो, कोई फैक्ट्री हो। अब देखो ओएनजीसी जो 60, जब मोदी जी आए थे तो 60,000 करोड़ पर ईयर प्रॉफिट में रहती थी, और आज वो 61,000 करोड़ रुपए माइनस में गई है इस साल, पिछली साल की बैलेंस शीट में। और जो वो है रिलायंस वाली, वो रिलायंस वाले का 1,32,000 करोड़ वो प्रॉफिट में गई है। समझ रहे हो? तो ये इनके सारे जो सिस्टम है ना, सबको बेच के, सबको भ्रष्ट नष्ट करके और अपना थैला उठाएंगे और वो चल देंगे। अब उसके बाद में भुगतना तो हमको ही पड़ेगा, क्योंकि इनके तो वंशज कभी लड़े नहीं उनसे, ना अंग्रेजों से लड़े, ना मुगलों से लड़े, ना राजा महाराजाओं से लड़े। अब लड़ना किसको है भैया? इनसे लड़ना पड़ेगा। अब देश ना ज़्यादा देश के पास टाइम नहीं है। और जैसे 60 देशों में गृह युद्ध चल रहा है ना, अमीर वर्सेस गरीब के बीच में, ये इन्होंने उसी स्टेज पर देश ले जाके खड़ा कर दिया है। अब ये आगे कुछ ना कुछ होने ही वाला है। पहले बटे थे तो अंग्रेज राज कर गए यहाँ पे, बिल्कुल मुसलमान मुगल राज कर गए 700 साल। यदि आप बटोगे फिर से तो फिर से मुसलमान बढ़ रहे हैं देश में, ऐसा कहा जा रहा है। अरे तो एक बात बताओ ना, 12 साल हो लिए, इनकी ही सरकार है, कहाँ है वो? पॉपुलेशन का कानून क्यों नहीं ला रहे? जनसंख्या नियंत्रण का कानून ले आओ। और तुमसे नहीं आ रहा तो अच्छा बन रहा है। सुनो, अमृत महल सब छोड़ दो। इंदिरा गांधी ने भी तो किया था, नसबंदी की थी ना। नहीं समझ रहे? जब ज्यादा वो लग रहा था उनको, तो उन्होंने भी तो नसबंदी की थी। बताओ ना, इन पे हो रहा है कुछ? कोई एक प्रोग्राम बता दो 12 साल में जो एक नोटबंदी कर दी, आबादी रोक। हाँ, नोटबंदी करेंगे, नसबंदी की जगह नोटबंदी कर देंगे। और उसकी जगह पे वेट चल रहा था, बढ़िया चल रहा था, उसकी जगह पे बर्बाद कर दिया, उस पर जीएसटी लगा देंगे। पाकिस्तान बर्बाद कर दिया। और वहां जाके देख लो, तुम पाकिस्तान के ही पास जा रहे हैं ये बिना बुलाए। जहाज कौन लेके गया बिना बुलाए बिरयानी खाने? जिन्ना की मजार पर चादर चढ़ाने कौन गया? अटल जी ने यहाँ सम्मेलन आगरा में बुला के किसको बुलाया? कांग्रेस का तो कोई जा नहीं रहा। जब इनकी सत्ता आती है यही जाते हैं। और हिंदुओं को क्या कहते हैं? ये पाकिस्तान से डरते हैं, ये पाकिस्तान से ये करते हैं। अब जात तुम रहे हो, डर तुम रहे हो, कब कांग्रेस ही कहाँ डर रहा है? टैक्स देते हैं हिंदू और मौज मारेंगे एमयू में सारे मुसलमान, 50% टैक्स है। क्यों मारेंगे भैया? क्यों टैक्स नहीं देता? वो जीएसटी पे अंग्रेज तो 27 टैक्स लेते थे, ये 67 टैक्स लेते हैं पूरे दिन में। और क्यों मुसलमान के कोई अलग से बन रही है फैक्ट्री? बिस्कुट कौन बना के दे रहा है? बीफ कौन काट रहा है? अरे अल हसीना नाम है। और थूकते हैं खाने में वो। अरे वो जानबूझ के वीडियो बनाए जा रहे हैं यार, वायरल होने के लिए। तुम्हारे जैसे हैं, नहीं समझ रहे, पिद्दे कुछ बीजेपी के, और वहाँ से भांग पी के आते हैं बीजेपी की और चरसी मारते हैं और आके फिर वही भाषा यूज करते हैं। अपने आप बना रहे, वायरल करने को पैसे मिलते हैं वीडियो के। बूढ़े आप हो गए ना, बुजुर्ग हो गए, नहीं समझ रहे। जब तुम्हारे बच्चे तुमसे ये बोलेंगे ना, अरे बाप तूने मेरे लिए क्या किया था, नहीं समझ रहे। ये समय है, समय के हिसाब से चेंज होता जा रहा है। पहले एआई नहीं था, पहले कंप्यूटर भी नहीं था, पहले कैलकुलेटर भी नहीं था, पहले वो भी मोबाइल भी नहीं थे। धीरे धीरे ये जैसे युग बढ़ता जा रहा है, जैसे साइंटिस्ट बढ़ते जा रहे हैं, उस हिसाब से बढ़ता जा रहा है। उसी हिसाब से सिक्योरिटी बढ़ती जा रही है, उसी हिसाब से इंस्ट्रूमेंट बढ़ते जा रहे हैं, इसी हिसाब से सारी मशीनरी बढ़ती जा रही है। इसमें इसका क्या रोल है भैया? मोदी जी का क्या रोल है इसमें? महाकुंभ में मुसलमान फटक नहीं पाएगा, दुकान नहीं लगा पाएगा। इस बार बड़ा महाकुंभ हो रहा है 12 साल के बाद में। अरे उससे 10 किलोमीटर पहले देख लेना, सारे वहाँ ही खाते हुए मिलेंगे। और मेरे साथ चलो, इवन तुम मछली, मुर्गा और मैं ब्राह्मण, हमारे सनातनी का रेल का इंजन है। और पूर्वांचल में चले जाओ, वहाँ बंगाल चले जाओ, आसाम चले जाओ, जहाँ भी चले जाओ, ब्राह्मण सबसे ज़्यादा मांस मच्छी खाता है, अंडा खाता है। चलो मेरे साथ चलो, तुम्हें दिखा के लाता हूँ सारे स्टेटों में। कर्नाटक चलो, कहीं भी चलो, कोई भी स्टेट में, महाराष्ट्र, आंध्रा चलो। अरे यार तुम पागल बना रहे हो। झटके खाता, झटके का हो, चाहे मुर्गे का हो, चाहे साला उसका हो, हलाल का हो, ना समझ रहे, खाता यही है हिंदू। 74% हिंदू खा रहा है, और हिंदू जो खा रहा है वो सनातनी नहीं है। और एक अगर करना है तो पहले उनके ब्याह शादी आपस में करवाने शुरू करो, इस कास्ट को ख़त्म करो, नहीं समझ रहे। राजस्थान में एक मटके से पानी पी लिया था बेचारे उसने, एससी के बच्चे ने। हाँ, उसको मेघवाल को मार दिया कि नहीं मारा?
जितेंद्र बेगवाल की मूंछ काट दी। हाँ, जितेंद्र मेघवाल की मूंछ काटी कि नहीं काटी? घोड़ी चढ़ने पे भी तुम उसको चढ़ने नहीं दे रहे, उसकी बारात नहीं निकल रही। एक तरफ कहते हो एक हो जाओ, और सबसे ज्यादा इन्हीं ये बाबा जो ये कर रहे हैं ना, एक रहोगे नेक रहोगे, सबसे ज्यादा बाइफरकेशन, सबसे ज्यादा डिवाइडेड रूल यही करते हैं, इन्हीं के खून में है। और इन्होंने, क्योंकि इनको आदत अभी चेंज नहीं हुई है, ये होगा, थोड़ा टाइम लगेगा। हिंदू शेर आ गया है, सनातनी शेर, लॉरेंस बिश्नोई, सब कुछ बराबर कर देगा वो। या उसको क्यों इतना हाईलाइट कर रहे हो? वो अपना धर्म के प्रति वो है, वो हमारा ही बिरादरी है, हमारा सब कुछ है, उसको इतना हाईलाइट मत करो। जो भी करवा रहे हैं, जो हो रहा है, देखो अगर आप कहोगे एक तरफा ही मत बोलो, सिद्धू मूसेवाला भी जाट था, बिश्नोई भी जाट है, नहीं समझ रहे, तो उसमें बताना उसने मुसलमान कहाँ मार दिया। और ये ठाकुर था गोगा मैडी, और वो जाट है, बिश्नोई जाट है, तो उसने उसको मार दिया, उसमें मुसलमान कहाँ मर गया? एक मुसलमान मर गया तो ओहो शेर आ गया, हिंदू शेर आ गया। अरे वो चलो ठीक है, वो उनकी बदमाश आदमी है, नहीं समझ रहे, और वो कुछ भी कर सकते हैं, उनका काम ये है, उनका प्रोफेशन है। पूछता है वो राम को, अरे पूछता है तो अपनी अलग है उसका, वो जो अपना बचा रहा है, वो गाय बचाएगा, धार्मिक जो उसका कार्यक्रम है वो अपना कर रहा है, और वो अपना जो काम कर रहा है वो कर रहा है, उसको इन्वॉल्व काहे को कर रहे हो उसमें, राजनीति में? मुसलमानों को मारेंगे क्या धमकी दी जा रही रोजाना? अरे कौन से मुसलमान को दे दी? सलमान खान, शाहरुख खान, कोई नहीं, वो ऐसा है ना, फर्जी कॉल कर देते हैं, कोई 5 करोड़ मांगता है, कोई वो पकड़े तो जा रहे हैं, सगरे हिंदू हैं, सगरे पंडित जी हैं। अब बता, सारे ब्राह्मण मिलते हैं जो फर्जी कॉल कर रहे हैं। तो मोदी जी तो कहते हैं हम कपड़ों से पहचान लेते हैं, क्यों नहीं उनको जेल भेज रहे हैं? मोदी जी भेज तो रहे हैं, जेल भेज रहे हैं। मोदी जी किसी बीजेपी में चले जाओ, वॉशिंग मशीन लग रही है, कितनी भी गाली दे दो किसी को कुछ बोल दो, वहां जाकर कितना भ्रष्टाचार कर लो, कितना बलात्कार कर लो, यहाँ कोई भाजपा में कोई भी किसी को दोषी नहीं है। टिकैत कह रहे हैं कि माफी मांग ले सलमान खान उससे, बिश्नोई से। अरे तो माफी मांग ले तो क्या हो गया, कोई बात नहीं, माफी कोई ऐसी चीज है, तुम्हारी भावना जुड़ी हुई है तो मांग लेंगे, वो उसको सलमान खान को मांग लेनी चाहिए। ठीक है भैया, जिसकी जो भावना, जिस डरा होगा मुसलमानों को। अरे कौन डरा रहा है? मुसलमान डरा है क्या? मांगे वो। अरे तो माफी मांगने में क्या यार, हम मांग लेंगे बड़े बुजुर्ग से, अगर हमसे कोई गलती हो जाएगी तो हम मांग लेंगे, अगर हम नहीं मांगते क्या मुस्लिम से? कल का लौंडा माफी मंगवाएगा सलमान खान से, 50 साल के आदमी से। अरे ऐसी कोई बात नहीं है यार, वो पूरा अगर उनका जुड़ा हुआ लगाव है हिरणों से, काले हिरण से, अरुण से, और वो अपने धर्म में उसे मानते हैं, तो माफी मांगने में क्या जा रहा है यार? हम मांग लेंगे, अगर हमसे कोई भी मुस्लिम की किसी भावना को ठेस पहुंचती है या कोई बात है, उसमें कोई आदमी छोटा बड़ा थोड़ा ही होता है।